पुत्र के छठे जन्मदिवस पर पिता ने किया रक्तदान। झालावाड़ जिले के अकलेरा कस्बे में पुत्र के जन्मदिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरजेएस कोऑर्डिनेटर फाउंडेशन के रफीक भाई ने अपने पुत्र के छठे जन्मदिवस के अवसर पर रक्तदान किया और कहा कि ऐसे अवसर पर रक्तदान करके गरीब थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए रक्तदान किया जाना चाहिए, जो किसी थैलेसीमिया बीमारी से ग्रसित बच्चे को काम आए। ये बीमारी बहुत ही घातक है, इसमें बार बार खून की आवश्यकता होती है। ऐसे में इस प्रकार रक्तदान करने से इन बच्चों के जीवन बचाया जा सकता है। यह रक्तदान निरोगनाम ब्लड बैंक में आयोजित किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक कौरलाल मीणा, जीतू विजयवर्गीय, कमलेश जैन, अंकित कोठारी, अक्षय जैन, शकील अहमद मौजूद रहे। अकलेरा से योगेश मीणा की रिपोर्ट। रेलवे डिवीजन एससीएम भवानी मंडी पहुंचे, पालिका अध्यक्ष ने की मुलाकात। कोटा रेलवे डिवीजन एससीएम ने भवानी मंडी रेलवे स्टेशन का आकस्मिक दौरा किया। इस दौरान उन्होंने रेलवे स्टेशन सहित पूरे परिसीमन की जानकारी ली। वहीं छोटी मोटी चीजों को सही करवाने के लिए वहां मौजूद अधिकारियों को निर्देश किया। वहीं एससीएम के आगमन पर नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश बोरा ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर नगर कांग्रेस अध्यक्ष कालूलाल सालेचा, ब्लॉक कांग्रेस प्रवक्ता अख्तर अली, नगर उपाध्यक्ष चैन सिंह सिसोदिया ने एससीएम से मुलाकात कर भवानी मंडी क्षेत्र की रेलवे संबंधित समस्याओं से उन्हें अवगत करवाया। जहां नागरिकों की समस्याओं को देखते हुए जल्द ही मेमो ट्रेन चालू करने एवं सामान्य टिकट चालू करने के लिए उन्हें अवगत भी कराया। इस दौरान उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से जानकारी दी। वहीं चल रही मेमो ट्रेन को रतलाम तक बढ़ाने की आग्रह किया। भवानी मंडी से सुरेश कुमार वर्मा के साथ। भवानी मंडी की कृषि मंडी स्थित समर्थन मूल्य तुलाई केंद्र पर किसानों को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जहां गेहूं तुलाई केंद्र के दौरान आसपास से गेहूं लेकर आए किसानों को उस समय वापस घर लौटना पड़ रहा है। जब गेहूं जांच करता यूं कहकर गेहूं नहीं लेता है कि इन गेहूं में कीड़े हैं, जबकि समर्थन मूल्य पर किसानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। कई किसानों ने आरोप लगाया है कि केंद्र पर सुबह से शाम यहां हो गई और शाम के समय यह कह दिया जाता है कि गेहूं में कीड़े हैं, जबकि किसान नए गेहूं लेकर तुलाई केंद्र पर पहुंच रहा है। वहीं मोगरा निवासी भगवान सिंह ने कहा है कि हमसे पहले जिन गेहूं के कीड़े चल रहे थे उनकी तुलाई करवा दी गई और हम अच्छे गेहूं लाए हैं, उनकी नहीं। जिसकी बात जांचकर्ता से की तो उन्होंने हमारी एक नहीं चलने दी। वहीं जब हमने इस बात को मीडिया में लाने की बात कही, जिस पर वहां मौजूद कर्मचारियों ने तुरंत कीड़े पड़े गेहूं को कट्टों में भरकर टांके लगवा दिए। जब मीडिया कर्मी वहां पहुंचा तो वहां पड़े कट्टों की जांच की तो उन कट्टों में कीड़े चलते नजर आए। इससे तो यह साफ जाहिर होता है कि किसानों के साथ केंद्र पर कार्य करने वाले कर्मचारियों द्वारा भेदभाव किया जा रहा है। जो अच्छे गेहूं ला रहे हैं उनका खराब बताकर उन्हें लौटा दिया जा रहा है। वहीं लसूड़िया निवासी गिजराज सिंह के साथ भी यही हुआ। उसके भी सही गेहूं को गलत बताकर उन्हें टोकन नहीं दिया गया। जब जांचकर्ता से इस विषय में पूछा तो उन्होंने बताया कि हमें कीड़े पड़े गेहूं को नहीं खरीदने के निर्देश मिले हुए हैं। इस वजह से हमने गेहूं खरीद का टोकन उन किसानों को नहीं दिया जिन किसानों के गेहूं में कीड़े पड़े हुए हैं। भवानी मंडी से राधेश्याम मिरुलिया की रिपोर्ट। आपका भगवान सिंह मुंह कहाँ से आए आप? मोगरा से। तो अभी आप यहाँ कृषि उपज मंडी तुलाई केंद्र पर आए हैं, तो क्या समस्या आ रही है आपको? सर समस्या ये आ रही है कि हमारे गेहूं में कीड़े नहीं होते हुए भी कैंसिल कर दिया और इन्होंने हमारे सामने ज़्यादा कीड़े वाले गेहूं तोले। नहीं तो आपने बताया होगा ना कि भाई क्या कारण रहा है? हमने बताया सर कि हमारा क्यों कैंसिल कर रहे हो कि नहीं तुम्हारा तो खराब है, क्योंकि ये नहीं वो हमारा सुबह 9 बजे से रोटी खानी, हम सुबह 9 बजे से यहाँ के खड़े हम के बाद में तोल देंगे, नहीं देख लेंगे। अभी लास्ट टाइम के हमारा तो 5 बजे का समय है और 5 बजे बाद में नहीं चलता, हमारे बंद करेंगे हम। और हमारा कैंसिल मना कर दिया कि तुम ले जाओ, तुम्हारा गाड़ियाँ खाली हो रही। यानी कि कुल मिला के कीड़ों की वजह से आपका गेहूं वापस कर जी दिया सर, गया? मेरा कीड़ों की वजह से गेहूं कैंसिल कर दिया और मेरे गेहूं में कीड़े भी इतने नहीं जितने उनकी अभी जो मैंने। आपका गजराज से। कहाँ से आए आप? खेता खेड़ा। आपके साथ भी क्या समस्या है? हमको बोल रहे हैं कट्टे नहीं है, कीड़े भी है ना, कट्टे भी नहीं है ना, अब तू लेंगे नहीं। कितना गेहूं लेकर आए आप? 20 कुंटल है। 20 कुंटल गेहूं। जी सर। तो कितने दिन से आप यहाँ हैं अभी फिलहाल? 17 तारीख को लाए थे, 17 तारीख को बोला इन्होंने कि कट्टे नहीं है, बाद में लाना। अब आज कट्टे आए तो आज मना कर दिया कि कट्टे खत्म। कट्टे खत्म होने के चलते मना करा या गेहूं में कीड़े होने के चलते मना करा? कीड़े की भी बोल रहे हैं और कट्टे की भी बोल रहे हैं, दोनों तरफ बोल रहे हैं।
यानी कि कुल मिला के आपको परेशानी का सामना परेशानी करना का सामना करना पड़ रहा है। अब बारिश में इनसे परेशान हुए कि उधर खेती का काम करें। है आपका। जी मेरा नाम कमल बैरवा है, कृषि उपज मंडी भवानी मंडी POI। जैसा कि किसानों का आरोप है कि उनके जो गेहूं आ रहे हैं उनको कीड़े की वजह से आप नहीं ले पा रहे हैं, तो क्या कारण रहा है? जी थोड़ी मात्रा में कीड़ा होता है तो उसको तो हम उसके अंदर दवाई डलवा के ट्रॉली के अंदर ही दवाई डलवा के उसको कवर करवा देते हैं। कवर करवाने के बाद में 3-4 घंटे बाद में हम उसको चेक करते हैं। अगर उसमें कीड़ा मर जाता है तो उसको छनवा के हम वो गेहूँ परचेज कर लेते हैं। पर ज़्यादा मात्रा में कीड़ा होता है तो उसे खरीद पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। ऐसे कैसे कितने किसानों को आपने अभी वापस जी कराया? 20 एक किसान थे, उनका हमने रिजेक्ट किया था गेहूँ। जैसे कि अभी कुछ बोरियां वहाँ लगी हुई है जिनके टाके भी लगे हुए, कुछ बोरियों का टाका निकाल के हमने देखा तो उनमें भी कई सारे कीड़े अभी भी चल रहे हैं। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो सब है ना कहने की बात है। उसमें नहीं जैसे ज़्यादा मात्रा में कीड़ा होगा, साइटो होगा, राइजो होगा, वो आगे जाके स्टेक को ख़राब करता है, तो उसको ले पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम उसको पहले ही रिजेक्ट कर देते हैं कि भाई ये ले पाना, और ये हमारे स्पेसिफिकेशन में भी दिया हुआ है। तो क्या किसानों को आप पहले इसके बारे में जानकारी देते हैं? जी बिल्कुल, वो लगा रखे हमने यहाँ पे बैनर लगा रखा था स्टार्टिंग से, तो और बाकी इसके अंदर हमने यहाँ पे पंपलेट भी लगाए हैं यहाँ पे। अब वो पंपलेट यहाँ पे लोगों ने यहाँ से हटा दिए हैं। पंपलेट पे हमने ये भी डाला है कि भाई कीड़े वाला रिजेक्ट होगा, वो नहीं तुलेगा। थोड़ी मात्रा में अगर कीड़ा होता है तो ठीक है, हम चला लेते हैं, भाई किसान को क्यों परेशान करना। पर ज़्यादा मात्रा में होगा तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी। साप्ताहिक हाट में कोरोना गाइडलाइन की उड़ रही धज्जियां। कस्बे में लगे साप्ताहिक हाट में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ते हुए हजारों की संख्या में लोगों को भीड़ देखने को मिली। एक तरफ सरकार जहां कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी ओर लापरवाह लोग कोरोना के तीसरी लहर से संक्रमित होने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में कहीं न कहीं प्रशासन की लापरवाही साफ देखी जा सकती है। हरनौदा शाहजी से ब्यूरो रिपोर्ट। कनवास SDM राजेश डागा की समझाइश से हुआ विवादित रास्ते का निपटारा। लोडाहेड़ा निवासी हेमराज चंपललाल पुत्रान रंगलाल ने उपखंड कार्यालय कनवास में एक आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया कि पारिवारिक बंटवारे के समय खसरा नंबर 261 की कृषि भूमि भाई के खाते में आई, जिस पर उसी के द्वारा कई वर्षों से कृषि कार्य किया जा रहा था। यह खसरा नंबर 261 में आने जाने व कृषि उपकरण आदि लाने के लिए खसरा नंबर 235/1 की मेड़ पर सहारा लेना पड़ता है। परंतु अचानक एक दिन वहीं के निवासी मांगीलाल श्रीलाल पुत्रान पाथूलाल द्वारा रास्ते से निकलने में रोक दिया गया और कहा है कि कोई सरकारी रास्ता नहीं है। इस पर सभी ने रास्ते से निकलने के लिए निवेदन किया, परंतु दूसरे पक्ष ने पहले पक्ष की एक न सुनी, जिससे प्रथम पक्ष को अपनी नाराजगी पर आने जाने तथा कृषि कार्य नहीं करने के अराजी पड़त रहने की संभावनाओं के डर से प्रार्थी ने SDM राजेश डागा के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया। इस पर डागा द्वारा तुरंत संज्ञान लेते हुए प्रार्थी को दूरभाष करके न्यायालय बुलाया गया। वहां पर दोनों पक्षों को आपसी अपनी अपनी बात रखने को कहा गया तथा SDM राजेश डागा ने कहा कि इस प्रकार से विवाद करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, दोनों सहमति के बाद का निस्तारण करें। इसके बाद दोनों पक्षकारों को सुना गया। इसमें श्रीलाल व पाचूलाल द्वारा यह बताया गया है कि जो जमीन भाई बंटवारा में 1/4 1/4 है, उनमें से कुछ जमीन हमें कम मिली थी। यदि हमारी सभी भाइयों को भूमियों को दोबारा पैमाइश हो जाती है तो हम रास्ता नहीं रोकेंगे तथा खसरा नंबर 261 की कोर्ट हटा लेंगे। वहीं प्रार्थी ने यह कहा है कि उसके द्वारा खसरा नंबर 235 की रास्ते की भूमि को साफ करके द्वारा बहाल कर देंगे। इस पर SDM राजेश डागा द्वारा लोक अदालत की भावनाओं से समझाइश की गई, जिस पर दोनों पक्षों ने सहमति जताई और ये फैसला हुआ कि खसरा नंबर 235/1 264 खसरा नंबर 261 की मोड़ पर प्रत्येक खातेदार 12 फुट रास्ते की जमीन छोड़कर कोर्ट करेगा तथा सभी पक्षकार पैमाइश हेतु प्रार्थना पत्र संयुक्त रूप से तहसीलदार कनवास को देंगे। इस प्रकार समझाइश करने के उपरांत विवादित रास्ते का खुलासा कर समस्या का निस्तारण किया गया, जिसका सभी पक्षकारों द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इस तरह कनवास उपखंड में अब तक कुल 45 विवादित रास्तों का निस्तारण पक्षकारों की आपसी सहमति से कराया जा चुका है। कनवास से ब्यूरो रिपोर्ट। युवक पर धारदार हथियारों से किया हमला, घायल व्यक्ति को किया झालावाड़ रेफर।
उनेल थाने के बेडला निवासी पूर सिंह पिता भगवान सिंह पर कुछ लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस दौरान एक युवक गंभीर घायल हो गया। आपको बता दें कि देर रात 11 बजे करीब उनेल थाने के गांव बेडला निवासी पूर सिंह पर कुछ लोगों ने लाठियों व धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया और हमलावर मौके से भाग गए। घायल को परिजन चौमिला सीएचसी उपचार के लिए लाए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। उनेल थाना अधिकारी भवन सिंह ने बताया कि अब ये मामला दर्ज नहीं हुआ है, दर्ज होते ही पूरी जानकारी दी जाएगी। उनेल से आबिद हुसैन की रिपोर्ट। आपका लक्ष्मण सिंह कहाँ के रहने वाले हो? बेड़ला के। क्या मामला है ये? अरे साहब, ये इनके घर पे था, जो बाबा जी के जो बेड़ा की गोपाल और उनकी वो दोनों आके इसके घर पे ऐसा मारा, तो हमारे काको साहब की लड़की वह पुगी तो बांधते सोटा को नहीं दो ही मनक मारी जाए डांगा ध्यान जाए गया, तो तलवार थी वन पर मैंने शोरों में देखी। फिर ही वो एक नानो सोरो आयो माँ के घर का अपने पूरा मारी रहा। फिर भी माँ के घर थी पाचन देनी गया, जो भी दो ही मनक वहाँ थी नजरानी आया भी कर कहीं गया उड़ेल गया के। फिर मैं जीप में पर इन ना लाया। मीडिया प्रभारी बनने पर सोनी का स्वागत। किशोर सोनी बने मीडिया प्रभारी। डेक्स स्वर्णकार समाज प्रदेश मीडिया प्रभारी बनने पर किशोर सोनी का किया स्वागत। भारतीय स्वर्णकार परिवार महासंघ द्वारा किशोर सोनी की विगत वर्षों से जिला स्तर पर सुचारू सेवाओं को देखकर प्रदेश में मीडिया प्रभारी का दायित्व दिया गया। उसी कड़ी में बीती रात्रि को डेक्स स्वर्णकार समाज नगर अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम सोनी के निज निवास पर मीडिया प्रभारी का दायित्व निर्वहन करने पर स्वर्णकार समाज द्वारा साफा माला श्रीफल के स्वागत कर बधाई संदेश देकर उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं मौजूद पूर्व जिला उपाध्यक्ष मोहनलाल सोनी, शंकरलाल सोनी, रमेश सोनी, विष्णु सोनी, मुकेश सोनी, दिलीप सोनी, विमल राजेश सोनी, विनोद सोनी, अक्षत सोनी, रवि सहित समस्त समाज जन ने मिलकर खुशी जाहिर कर प्रदेश मीडिया प्रभारी बनने पर माल्यार्पण साफा बांधकर स्वागत किया। वहीं शुभकामनाएं आशीर्वाद प्रदान कर सामाजिक कार्य में आगे बढ़ने के लिए बधाई दी। डक से हमारे स्वर्णकार समाज में बस बड़ी खुशी की बात है कि हमारे भाई श्री किशोर जी सोनी को पूरे राजस्थान का मीडिया प्रभारी बनाया गया। बड़ी खुशी की बात है और हम इनका साथ देंगे और ये मैं भी ये चाहता हूँ कि ये यहाँ से समाज और आगे बढ़ाए। एवं मेरे पिता तुल्य काका साहब मोहनलाल जी, शंकरलाल जी सोनी साहब, भाई साहब एवं मेरे सभी प्यारे भाइयों, आज ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे समाज के हाथों सम्मानित होने का अवसर मिला है और जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा जो मुझे प्रदेश मीडिया प्रभारी का दायित्व दिया गया है, मैं उसे समाज सेवा अथक प्रयास करके आगे बढ़ाने का प्रयास करूँगा एवं समाज उत्थान के लिए कार्य कर आगे बढ़ूंगा। जिला स्पेशल टीम की बड़ी कार्रवाई। लग्जरी कार से अवैध डोडा चूरा किया बरामद। तस्करी करते 2 तस्कर गिरफ्तार। कुल 19 कट्टों में 209 किलोग्राम अफीम डोडा चूरा व एक पम्प एक्शन गन में एक जिंदा कारतूस बरामद। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर किरण कंच सिद्धू ने बताया कि जिले में अवैध मादक पदार्थ तस्करी की धरपकड़ के लिए पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार अभियान चलाया जा रहा है, जिन पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जिला स्पेशल टीम में सीमावर्ती थाना पुलिस को निर्देश दिए जाकर लगातार निगरानी व आसूचना संलग्न की जा रही थी। इसी दौरान आज अमराराम कांस्टेबल व जिला स्पेशल टीम के द्वारा मुखबिर मादक पदार्थ तस्करों द्वारा जिले में तस्करी के इनपुट प्राप्त हुए। इस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश यादव के निर्देश व देवेंद्र सिंह रजावत व पदाधिकारी अकलेरा के सुपरविजन में जिला स्पेशल टीम के नेतृत्व में टीमें गठित कर साझा समन्वय स्थापित कर प्राप्त इनपुट के आधार पर गश्त व नाकेबंदी की गई। तभी पुलिस ने चेकिंग व नाकेबंदी के दौरान नेशनल हाईवे खारपा रोड पर अकलेरा की तरफ से एक लग्जरी गाड़ी फॉर्च्यूनर नंबर MH14FX 4874 को रुकवाने की कोशिश की तो गाड़ी चालक वापस गाड़ी को घुमाकर भागने लगा, तो उसे मुश्किल से जब्त की सहायता से डिटेन किया गया। इस दौरान पुलिस ने अभियुक्त लक्ष्मण उर्फ लिच्छाराम बिश्नोई निवासी बापूनगर डोडा व उमेश उर्फ लक्की जाट निवासी कुंड थाना पिपाड़ सिटी जिला जोधपुर की कार से 19 कट्टों में कुल अवैध मादक पदार्थ अफीम डोडा चूरा 209 किलोग्राम, गाड़ी नंबर MH48 सहित एक गन बरामद की। वहीं एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया। साथ ही लग्जरी कार फॉर्च्यूनर को भी जब्त किया गया है।
गिरफ्तार किए गए आरोपियों में यह डोडाचूरा अकलेरा क्षेत्र के घाटोली थाना क्षेत्र से ग्राम लास निवासी जगदीश प्रसाद पुत्र कल्याण मीणा से लेकर आना बताया है। पुलिस ने अभियुक्तों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया है। आरोपी अवैध मादक पदार्थ अफीम डोडाचूरा को किससे कहां से लेकर आए, वे किसको देने जा रहे थे, पूर्व में कहां से अफीम डोडाचूरा लेकर गए, इसके लेकर पुलिस का गहनता से अनुसंधान जारी है। अकलेरा से योगन बिना की रिपोर्ट। उपमंडलाधिकारी द्वारा चलाया गया 4 दिवसीय अतिक्रमण हटाओ आंदोलन। पिड़ावा शहर में मुख्य मार्गों को अतिक्रमण से घेरा हुआ है, जिसमें आमजन को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते पिड़ावा नगर में हो रही अतिक्रमण को हटाने के लिए उपमंडलाधिकारी द्वारा 4 दिवसीय अतिक्रमण आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसमें अभी तक मेला मैदान, ईंट भट्टे गोदाम, नाका 7 ड्रम चौराहा और मेला मैदान, प्रतीक्षालय आदि जगहों का अतिक्रमण जेसीबी मशीन की सहायता से हटवाया गया है। अतिक्रमण हटवाने वालों में उपखंड कार्यालय प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन, राजस्व विभाग आदि मौजूद रहे। पिड़ावा से मोहित। अपना पेड़ अपना लाभ अभियान में जुड़ते जा रहे हैं किसान। अपना खेत अपना पेड़ अपना लाभ अभियान कनवास क्षेत्र में गति पकड़ रहा है। किसान आगे आकर अपने खेतों में वृक्षारोपण कर रहे हैं, वहीं संकल्प पत्र भी भर रहे हैं। कनवास उपमंडलाधिकारी राजेश डागर ने अपना खेत अपना पेड़ अपना लाभ अभियान के अंतर्गत कनवास में समाज सेवी रामावतार आबिद के आग्रह करने पर उनके खेत में जाकर वृक्षारोपण किया गया। इस मौके पर कनवास नायब तहसीलदार सुरेंद्र शर्मा, पुष्पाल सिंह, नरेंद्र सोनी, पूर्व सरपंच रामप्रसाद पारस जैन, कमल आबिद, महावीर पारेता, रामप्रसाद आबिद उपस्थित रहे। एसडीएम राजेश डागर ने कहा है कि किसान की इंच जमीन का उपयोग होना चाहिए। इसके लिए खेत की मेड़ का फलदार पौधे लगाकर आमदनी का माध्यम बनाए। साथ ही बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर कम किया जा सकता है। वृक्षारोपण में लाभ बहुत ज्यादा है, लेकिन हम अभी भी उनके महत्व की अनदेखी करते हैं। यह समय है कि हम यह महसूस करें कि पेड़ हमारे पर्यावरण के साथ साथ हमारे सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। हम में से हर एक को जब भी संभव हो वृक्ष लगाना एक जिम्मेदारी के रूप में लेना चाहिए, ताकि हम अपने ग्रह को जीवित रखने के लिए एक बेहतर स्थान बना सके। इस अभियान को आगे बढ़ाने और इसमें किसानों की भागीदारी अधिक से अधिक करने के लिए सभी पंचायत, प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों, कृषि विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों की बैठक ली जा चुकी है। कृषि विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के माध्यम से किसानों को वृक्षारोपण करने के लिए संकल्प देने हेतु कहा गया है। वह स्वयं इसी उम्मीद के साथ खेतों में जाकर किसानों के साथ वृक्षारोपण करने से किसान भी प्रेरित होंगे, वे अधिक से अधिक वृक्षारोपण करेंगे। कनवास से नालियों में लगे बिजली विभाग की ओर से गलत तरीके से लगाए गए लोहे के पोलों को पार्षद हटवाया। कोटा के विज्ञान नगर वार्ड नंबर 56 के पार्षद विवेक मित्तल ने बताया कि जब वे पार्षद बनकर क्षेत्र में आए तो वहाँ कुछ ऐसी समस्याएं देखी जिन्हें देख कर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। वहाँ पर सालों पहले झूलेलाल मंदिर के पास वाली गली में नाली के अंदर बिजली विभाग की लापरवाही देखने को मिली। क्षेत्र में नालियों की बिजली के पोल लोहे वाले लगा दिए गए थे, जिससे वहाँ के क्षेत्र में नालियों में बारिश का पानी नाली से सड़क पर बढ़ जाता था और करंट का डर हमेशा रहता था। जब यह समस्या देखी तो यह निश्चित कर लिया है कि इस समस्या को तुरंत हटवा कर रहूंगा और प्रयास के बाद बड़े युद्ध स्तर पर बिजली विभाग के DLA कर्मचारियों को इस समस्या से बताई, जिसके बाद GL बिजली कंपनी द्वारा क्षेत्र के गलत तरीके से बिजली के पोलों को लगे हुए थे, उन्हें वहां से हटवा कर सही जगह लगवाया गया। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। तो हर पूरे वार्ड के अंदर मैं घूमा और ये झूलेलाल मंदिर के पीछे वार्ड 56 के अंदर पहली समस्या मुझे ऐसी दिखी जो बड़ी आश्चर्यचकित थी कि नाली के अंदर यहाँ पर खंबे लगा दिए गए थे बिजली के। अब बिजली खंबे लगाने से सबसे मेन जो तकलीफ थी वो ये थी कि एक तो करंट का सबसे बड़ा डर था यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर जब बरसात का पानी आता था तो बरसात का पानी नाली के अंदर से ना होते हुए सड़क के अंदर आ जाता था और सड़क की वजह से ये पूरा पानी घरों के अंदर घुसता था। तो यहाँ के लोग बड़े पीड़ित थे, परेशान थे। मैं देखा, बड़े मुझे आश्चर्यचकित हुआ कि ये कैसा है, किसने, कौन से बिजली विभाग के अंदर इन्होंने कैसे नाली के अंदर लगा दी और इसकी अनुमति कैसे मिल गई। मैंने निश्चय करा उसी तुरंत कि मैं इसको खंभों को हटा के रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, और मैं बड़े प्रयासों से मैं लगा रहा और मैंने INJN से और एक्शन साहब से सबसे मैं बात करता रहा और बड़ी मुश्किल में जाके आज यहाँ पर बिजली के जो खंभे 5 खंभे लगे हुए थे लोहे के पोल, उन पोलों को हटाया गया। युद्ध स्तर पर काम हुआ है। यहाँ की जनता इतनी खुश है कि मैं बता नहीं सकता।
सब लोग कह रहे थे इतने सालों से जो काम नहीं हुआ वो काम आज हुआ है। और मुझे भी बड़ी खुशी हुई है कि मेरे प्रयासों से कुछ यहाँ के वार्डों के लिए कुछ काम कर मैं आ सका और ये काम हुआ। इसके लिए मैं बिजली विभाग को भी धन्यवाद देता हूँ कि जो गलती पहले बिजली विभाग की वो KDL वालों ने आज गलती को सुधारा है। उन्होंने मेरी बात को प्रमुखता से लिया और युद्ध स्तर पर यहाँ पर काम हुआ, जिसकी वजह से अब यहाँ पर ना तो पानी भरेगा ना करंट का कोई डर है। अब यहाँ पर सब लोग खुश हैं, यहाँ बच्चे भी खेलते हैं, सभी तरह के बड़े बुजुर्ग सब रहते हैं, जानवर भी आते जाते रहते हैं। सबको करंट का सबका भय था कि कहीं बड़ी दुर्घटना ना हो जाए। आज ये दुर्घटना समाप्त हो गई है और मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ जिसने भी इसमें सहयोग किया। इस काम के लिए मैं पुनः उनको धन्यवाद देता हूँ। विवेक मित्तल, पार्षद, वार्ड 56। कचरे बीनने वाला ग्रुप सक्रिय, चुराई गए सामान। झालावाड़ जिले के CHC चौबिला में कचरा बीनने की आड़ में पानी के टैंक के ढक्कन सहित कई अन्य उपयोगी सामान कचरा बीनने वाला गिरोह ले गया। डॉक्टर राजकुमार बघेला ने गंगधार पुलिस को इसकी सूचना दी। साथ ही चोरों ने चुराए गए सामान को चौबिला रेलवे स्टेशन पानी की टंकी के पास छाड़ियों में छिपाया गया था। मौके पर गंगधार पुलिस और डॉक्टर राजकुमार चौकीदार के साथ पहुंचे। पुलिस ने पानी के टैंक के ढक्कन और अन्य सामान बरामद किए हैं। डॉक्टर राजकुमार बघेला ने बताया कि आए दिन असामाजिक तत्व नजर बचाकर CHC परिसर में मोबाइल की उठा ले जाते हैं। आपको जानकारी देने के लिए बता दें कि CHC परिसर में 1.5 दर्जन के आसपास CCTV कैमरे लगे हैं, जो कि लगभग पिछले 2 वर्ष से खराब पड़े हैं, जिसका फायदा उठाते हुए अज्ञात लोग CHC में घुस जाते हैं और सामान चुरा कर ले जाते हैं। चौबिला से सुनील निगम की रिपोर्ट। नालियों में भरे पानी की नई है निकासी, रहवासी हो रहे हैं परेशान। आए दिन नालियों को लेकर होती है तू मैं। बैसोदा मंडी में नालों के पानी की निकासी नहीं होने की वजह से नालों का गंदा पानी घरों में घुस रहा है, जिसके चलते कई बार अड़ोस पड़ोस के लोगों में तू मैं तक हो जाती है। बालाजी मंदिर के पीछे बसी बैसोदा मंडी के वार्ड नंबर 17 व 19 में कॉलोनाइजरों द्वारा कॉलोनियां तो काट दी, मगर नालियां सही नहीं बनाने की वजह से नालियों का गंदा पानी खाली पड़े प्लाटों में इकट्ठा हो रहा है, जहां पानी भरे होने से वह दुर्गंध मार रहा है, जिसके चलते रहवासियों को जीना दुश्वार हो रहा है। 3 दिन पूर्व गिरे 1 घंटे की जोरदार बारिश ने घरों के बाहर पानी ही पानी कर दिया। नालियों में पानी की निकासी सही नहीं होने की वजह से जल भराव की नौबत आ गई। आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि 2008 में यहाँ नालियों का निर्माण किया गया था, जिसका बहाव राजस्थान सीमा से सटे नालों में दिया गया था, मगर ऊंचाई होने की वजह से पानी ऊपर नहीं निकलता है, बल्कि वहीं भरा रहता है। जबकि बैसोदा मंडी अब नगर परिषद में तब्दील हो गई है, जिसकी साफ सफाई की व्यवस्था अब नगर परिषद की हो गई है। इस यथास्थिति के बारे में परिषद के अधिकारियों को भी अवगत करा दिया था, मगर उन्होंने भी नालियां देख इतिश्री कर ली। वहीं पूर्व में बनाई गई नालियां जेड आकृति की बना दी, जबकि नालियां का बहाव सीधा होता है, मगर बिना समझे बूझे नालियां चारों तरफ घुमा डाली। इतना ही नहीं, शासकीय स्कूल के पीछे बने रोड को क्रॉस कर नाली निर्माण